Good morning student. Today we will start BCom part first ABST paper first. Student अपना जो टॉपिक है वो रॉयल्टी अकाउंट का है और उसमें आज अपना नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं सब लीज। लास्ट जो अपनी क्लास थी उसमें रॉयल्टी में नया टॉपिक था मिनिमम रेंट मेथड, तो उसको मैंने एक्सप्लेन किया था और उससे रिलेटेड क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट किया था। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं वो क्वेश्चन नंबर 6 रहेगा और उसमें नया टॉपिक है सब लीज। अब से सब लीज क्या होता है और इससे अकाउंट किस प्रकार से इफेक्ट होंगे, अकाउंट कैसे चेंज किए जाएंगे, एंट्री में क्या चेंजेज आएगा या नहीं आएगा, वो सभी आज बात पढ़ने जा रहे हैं। इसके साथ ही जो टेबल क्रिएट की जाएगी उस टेबल में भी क्या अंतर रहेगा, किस प्रकार से टेबल में चेंजेज आएगा, ये सभी जानकारी आज इस क्लास में हम लेंगे। अब हम बात करते हैं ये सब लीज होता क्या है, तो इसके लिए स्टूडेंट मैं आपको फॉर एग्जांपल एक्सप्लेन करता हूँ। देखिए ये है बी लिमिटेड, एक कंपनी है बी लिमिटेड और यहाँ पर लिख देते हैं एक और कंपनी ए लिमिटेड, बी लिमिटेड और ये क्या है ए लिमिटेड, और एक और कंपनी लिख देते हैं, आप देख पा रहे हो ना ये सी लिमिटेड। तीसरी कंपनी का नाम क्या है सी लिमिटेड। तीन कंपनी है। अब देखिए कोल माइंस है, उसका ओनर है ये बी लिमिटेड। कोल माइंस का जो ओनर है लैंडलॉर्ड है वो कौन है सी बी लिमिटेड। ठीक है, ये क्या है अपना लैंडलॉर्ड। ओनर जो मालिक होता है उसको आप क्या बोलते हो इसमें लैंडलॉर्ड। अब ये बी लिमिटेड है, इसने अपनी कोल माइंस रेंट पर ए लिमिटेड को दी है और जिसको किराए पर दी है उसको आप क्या बोलते हो लीज। ये है लीज, किराया। इन दोनों के बीच में क्या है कॉन्ट्रैक्ट है। बी ने ए को कोल माइंस यूज करने के लिए 20 ईयर के लिए दिए। देखिए मैं क्वेश्चन नंबर 6 को ही एग्जाम्पल के रूप में एक्सप्लेन करूंगा, फिर इसकी टेबल क्रिएट करेंगे। तो बी लिमिटेड है, उसने ए लिमिटेड को अपने कोल माइंस लीज पर दी है। लीज की ड्यूरेशन है 20 ईयर। कितने ईयर के लिए है 20 ईयर के लिए लीज इसको दिया गया है। ठीक है, अब 20 ईयर के बाद मिनिमम रेंट भी इसने फिक्स कर दिया है, वो है रेंट रहेगा ₹40,000। रेंट क्या रहेगा ₹40,000 और रॉयल्टी है ₹40 पर टन। रॉयल्टी का जो पेमेंट करना है वो 0.5 पर टन करना है। ठीक है, 0.5 पर टन मतलब 50 पैसे पर टन रॉयल्टी का पेमेंट करना है। ए लिमिटेड को किसको करना है बी लिमिटेड जो ओनर है उसको करना है। रिक्रूटमेंट जो डेट है वो इसने बताई है, रिक्रूटमेंट की डेट है 4 years ओनली। ठीक है, रिक्रूटमेंट की डेट क्या है 4 ईयर ओनली रिक्रूटमेंट की डेट रहेगी। ये तो है ए और बी का कॉन्ट्रैक्ट। और ये सी की मैं बात ना करूँ तो ये जो डिटेल मैंने आपको बताई है इससे आप इजी वे में टेबल क्रिएट कर सकते हो। और जो नॉर्मल क्वेश्चन 1 to 10 की है वैसे ये है 1 to 5 की है वैसे ये, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। दो के बीच में कॉन्ट्रैक्ट होता है लैंडलॉर्ड एसी के बीच में, वही कॉन्ट्रैक्ट की आपको पता है हिस्ट्री, और इस हिस्ट्री से आप टेबल क्रिएट कर सकते हो। बट आगे सुनिए, ए लिमिटेड ने क्या किया बी लिमिटेड को अपने नीचे लीज पर दिया क्या कोल माइंस। ठीक है, रेंट ₹20,000 पर एनम।
रॉयल्टी ₹0.75 पर टन, ठीक है, 0.75 पर टन। और रिक्रूटमेंट की जो डेट है वो इसने बताई है, रिक्रूटमेंट की डेट अपने को इसने नेक्स्ट 2 ईयर्स ये इसने अपने लीज की ड्यूरेशन बताई है। क्लियर। अब अपने को ए लिमिटेड और सी लिमिटेड का प्रोडक्शन दे रखे हैं, तो रॉयल्टी कैसे कैलकुलेट होती है, प्रोडक्शन इनटू रेट, दोनों की रेट दे रखी है, दोनों की प्रोडक्शन दे रखी है। अब देखिए सब लीज में क्या, ये लेसी है और ये सब लेसी, ठीक है। अब बात ये है कि ये सी लिमिटेड है, ये बी लिमिटेड को नहीं जानता है, सी लिमिटेड डी लिमिटेड को नहीं जानता है, क्योंकि इनके बीच में कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। क्लियर। या मैं ऐसे कहूँ कि बी लिमिटेड सी लिमिटेड को नहीं जानता है, या सी लिमिटेड बी लिमिटेड को नहीं जानता है, मीनिंग एक ही। समझा है ना। क्यों नहीं जानता है, क्योंकि इनके बीच में कोई डील नहीं हुई है, कौन कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। क्लियर। ए, अब सी लिमिटेड के लिए ओनर कौन है, ए लिमिटेड। सी लिमिटेड के लिए ओनर मालिक ये किसको मानता है, ए लिमिटेड को मानता है। क्लियर। तो इस प्रकार से ये सब लीज का क्वेश्चन हो गया। लेसी द्वारा अपने नीचे यदि लीज पर दे दिया जाता है काम, तो उसको सब लेसी बोलते हैं। जैसे कोई बिल्डर है, बिल्डिंग बनाने का कॉन्ट्रैक्ट लेता है, 1 करोड़ की जैसे बिल्डिंग बनने का कॉन्ट्रैक्ट है। अब बिल्डर है वो बिल्डिंग तो बनाता है, बट इलेक्ट्रिसिटी के लिए, ठीक है, वाटर सप्लाई के लिए, ठीक है, इनके लिए वो अलग अलग कॉन्ट्रैक्टरों को कॉन्ट्रैक्ट देता है, तो वो सब लीज है। ठीक है। उसको जिससे उसने 1 करोड़ की बिल्डिंग का वेल फिनिश बिल्डिंग बनाने के कॉन्ट्रैक्ट किया है, उसमें बिजली पानी की व्यवस्था सभी होगी, वाइट वॉश की व्यवस्था होगी, क्लीन करने के बाद वो 1 करोड़ रुपए का कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट होगा। तो उसमें पानी की है, बिजली की है, वाइट वॉश की व्यवस्था है, उसके लिए वो जो लेसी होता है, जिसने कॉन्ट्रैक्टर है, ठेकेदार है, वो क्या करता है, अपने नीचे ही कॉन्ट्रैक्ट दे देता है कि इसमें बिजली की फिटिंग कर देना, पानी की व्यवस्था कर देना, इनके लिए वो टेंडर देता है और वो कंप्लीट करवा के, तो वो टोटल 1 करोड़ में ही वो कार्रवाई चल रही है। ठीक है। तो इस प्रकार से इनके बीच में ही कॉन्ट्रैक्ट है। यदि ये यहाँ से कोयला सी लिमिटेड यहाँ से प्रोडक्शन करता है, तो उसका ये पेमेंट ये लेता है और ये पेमेंट फिर इसको देता है। समझ आ गया। तो अब मेन जो बात है वो सुनिए आप, क्या है मेन ये है कि अपने को इसमें 2 टेबल क्रिएट करनी होगी, एक मेन टेबल और एक सब टेबल, एक इस कॉन्ट्रैक्ट की टेबल, एक इस कॉन्ट्रैक्ट की टेबल। अब ये आपको बता देता हूँ कि ये क्वेश्चन बिल्कुल ही आसान है। 2 टेबल क्रिएट करनी है, ये एक कॉन्ट्रैक्ट है, एक डील है, इसकी आपको टेबल क्रिएट करनी है। ये दूसरी डील है, इसकी आपको टेबल क्रिएट करनी है। 2 टेबल क्रिएट करनी है। अब आप ये मत करना इसे टेबल कैसे क्रिएट करनी है, वैसे ही करनी है जैसे आप करते हो। आप ये मानिए 2 क्वेश्चन है, ये डील है, इसकी टेबल बना दीजिए, ये डील है, इसकी टेबल बना दीजिए। इसमें ये ओनर है, ये लेसी है, इसमें ये ओनर है, ये लेसी है। तो कहने का मतलब ये जो लेसी है मैं इसके डबल रोल है, ये लैंडलॉर्ड भी है और ये लेसी भी है। तो ये इसके लिए क्या करता है, ये 3 अकाउंट बनाएगा और इसके लिए भी ये क्या करेगा, 3। तो कहने का मतलब जो मैन लेसी है ये 6 अकाउंट मेंटेन करेगा, 3 अकाउंट इसके लिए, 3 अकाउंट ओनर के लिए। समझ आ गया ना। ओनर के हिस्से से करेगा। तो कहने का मतलब ये ए लिमिटेड है, ये डबल रोल करता है। ये लेसी भी है, तो लेसी के अकॉर्डिंग 3 अकाउंट कौन से, रॉयल्टी सॉफ्टवेयर के और लैंड का अकाउंट। और ये इसके लिए ओनर है, तो ओनर कौन से अकाउंट बनाता है, रॉयल्टी अकाउंट बनाता है, रॉयल्टी रिजर्व अकाउंट बनाता है और लैंडलॉर्ड का अकाउंट बनाता है। ये बनाता है ना। लैंडलॉर्ड है वो क्या बनाता है, रॉयल्टी अकाउंट बनाता है, लेसी का अकाउंट बनाता है, रॉयल्टी रिजर्व अकाउंट बनाता है। तो 3 अकाउंट तो ये इस टेबल को देख कर बनाएगा, जैसे नॉर्मल बनाते हैं। तो 3 अकाउंट इस टेबल को देख के बनाएगा। ठीक है। और इस टेबल में 3 अकाउंट कौन से, रॉयल्टी रिजर्व और लेसी का अकाउंट। इसके लिए लेसी कौन है, ये।
समझ आ गया। तो कहने का मतलब ये सब लीज का मतलब है लीज के द्वारा अपने नीचे ये लीज पर दे दिया जाता है उसको बोलते हैं सब लीज। और सब लीज में अपने को क्या होता है, थोड़ा काम अधिक होता है। 2 टेबल क्रिएट करनी है, ये 6 अकाउंट बनाएगा, 3 अकाउंट ये बनाएगा, 3 अकाउंट ये बनाएगा, ठीक है। ये जो 6 अकाउंट बनाएगा उसके रिवर्स 3 वाले जो ये बनाएगा इसके रिवर्स ये बनाएगा, इसमें ये जो बनाएगा इसके रिवर्स ये बनाएगा। तो इस प्रकार से सब लीज है उसमें काम का वर्डन बड़ा है और उसमें कैलकुलेशन में कोई दिक्कत नहीं है, वैसे ही कैलकुलेशन करनी है जैसे नॉर्मल टेबल में अपन करते हैं, ठीक है। अब अपने को ये जो मैन टेबल बनेगी उसमें एक बात ध्यान रखने वाली बात ये है कि आप मैन टेबल में प्रोडक्शन इनटू रेट करते ना, प्रोडक्शन इनटू रेट काम वही करना है, बट प्रोडक्शन में ए लिमिटेड का प्रोडक्शन प्लस में सी लिमिटेड का प्रोडक्शन इनटू 0.5, समझ में आनी बात। मैन टेबल में क्योंकि प्रोडक्शन रॉयल्टी आप पेमेंट कर रहे हो तो ए लिमिटेड वहाँ से कोयला निकालता है, बी लिमिटेड सी लिमिटेड निकालता है, तो वो कोयला कहाँ से निकल रहा है, वो कोयला बी लिमिटेड की कोल माइन से निकल रहा है। तो वो किससे पेमेंट लेगा, वो तो इससे लेगा क्योंकि वो तो सी को जानता ही नहीं। इसलिए कहने का मतलब है कि रॉयल्टी की जो आप मैन टेबल में कैलकुलेशन करोगे उसमें क्या करना है, उसमें आपको ये करना है प्रोडक्शन इनटू रेट, प्रोडक्शन ए का प्लस प्रोडक्शन सी का दोनों को जोड़ना है, फिर 0.5 से मल्टीप्लाई करना है, ये आपका रॉयल्टी की कैलकुलेशन। रेट आपको दिया है, फर्स्ट 4 ईयर करना है, जैसे लास्ट क्लास में हमने 4 ईयर किया था ना, वैसे ही 4 ईयर की अकॉर्डिंग अपने को 4 ईयर के बाद बैलेंस नहीं करते, ठीक है। अब सब टेबल बनानी है, सब टेबल में क्या करना है, सब टेबल में सी ने जो प्रोडक्शन किया है वो ही ओनली लेना है। तो सी लिमिटेड का प्रोडक्शन इनटू रेट, तो रेट में 0.75, ठीक है, ये रहेगा रेट। ये है रिकूपमेंट की कंडीशन नेक्स्ट हो गया, तो जब भी लॉस हो उसके आगे वाले 2 वर्ष में रिकूप करना है, ठीक है। इस प्रकार से ये टेबल बनानी है, पहले ये नोट करिए फिर टेबल स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट कॉलम होता है ईयर का, फिर मिनिमम रेंट, रॉयल्टी, शॉर्ट वर्किंग और एक्सेस वर्किंग। शॉर्ट वर्किंग के 2 कॉलम, रिकूप और P&L, फिर नेट पेमेंट, और बैलेंस ऑफ शॉर्ट वर्किंग, ठीक है। इसके ऊपर लिख देना मैन टेबल, ये क्या है मैन टेबल, ठीक है, जिसमें ए लिमिटेड और सी लिमिटेड दोनों के प्रोडक्शन का टोटल करके किया जाएगा। क्लियर। अब इसको स्टार्ट करते हैं। ईयर अपने पास 5 ईयर की डिटेल है, तो यहाँ लिख देते हैं फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ। मिनिमम रेंट है वो इसमें 40,000 है, 40,000 ही प्रत्येक वर्ष लिखनी है, 40,000। प्रोडक्शन की हम बात करें तो दोनों के प्रोडक्शन का टोटल करना है, ए लिमिटेड और सी लिमिटेड। आप देखिए बुक में ए लिमिटेड का प्रोडक्शन दे रखा है 44,000 टन और ये 16,000 टन दे रखा है ना, तो इन दोनों का टोटल किया और उसको मल्टीप्लाई किया है 0.5 से। तो इस प्रकार से अपने को यहाँ 30,000, 34,000, 34,000, फिर 40,000 और 46,000
और 60,000 ये अपने को देते हैं। अब ये इसमें से करते हैं कंपेयर, तो माइनस के 10,000 शॉर्ट वर्किंग, इसमें माइनस के 6,000, इसमें नेल, इसमें प्लस के 6,000 और इसमें प्लस के 20,000। ठीक है भाई, समझ में आ गया सभी के। रेंट रॉयल्टी से कंपेयर करते हैं, रेंट अधिक है माइनस में लिखते हैं, रॉयल्टी अधिक है प्लस में लिखते हैं। इसके बाद आगे चलते हैं अपन नेक्स्ट में अपने को यहाँ क्या लिखना होता है, नील, यहाँ पर भी नील। पेमेंट भी से जाए 40,000, बैलेंस 10,000। फिर चलते हैं नील, पेमेंट भी से जाए 40,000, रेंट रॉयल्टी देखेंगे जो हायर है, और ये बैलेंस पहुँच गया है 10 और 6 16,000। फिर चलते हैं नील, पेमेंट विच इज हायर 40,000, तो बैलेंस वैसे के वैसे है, आपने डिक्रीज नहीं किया है क्योंकि यहाँ माइनस में है, यहाँ कुछ अमाउंट नहीं है, इसलिए रिकूप होगा नहीं, पीएनएल में भी ट्रांसफर करेंगे नहीं। 4 ईयर के लिए कहा है, ये तो मैंने कट ऑफ पॉइंट डाल दिया 4 ईयर के बाद बैलेंस यहाँ क्या हो जाना चाहिए, नील। अब अपने को 4 ईयर के लिए रिकूप कहा था, 4 ईयर आ चुका है। अब अपने को ये जो बैलेंस रखा है इसका अपने को अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करना होगा। तो यहाँ पर 6,000 प्लस के हैं, ये रिकूप कर लेते हैं, बैलेंस रहेगा 10,000, पीएनएल में ट्रांसफर करते हैं क्योंकि इसकी डेट एक्सपायर हो चुकी है। फर्स्ट 4 ईयर के लिए बोला था, 4 ईयर में बैलेंस यहाँ नीड करना है, इसलिए 16,000 का लॉस है। 6,000 तो प्लस के थे इसलिए रिकूप कर लिए, और रह गए कितने, 16,000 में से 6,000 लेस के लिए 10,000 अनरिकूपेबल आएंगे। तो अनरिकूपेबल को अपने को क्या करना होता है, लास्ट में जब डेट एक्सपायर होती है तो पीएनएल में ट्रांसफर किया जाता है, तो मैंने पीएनएल में ट्रांसफर किया। पेमेंट विच इज हायर, रेंट रॉयल्टी 46,000, और इसमें 6,000 आप लेस करेंगे, रिकूप किया है तो यहाँ 40,000 बैलेंस नील कर दिया मैंने, यहाँ नील। अब आपको गए ना कि फर्स्ट 4 ईयर है, इसके बाद आपको सर इसके बाद यदि शॉर्ट वर्किंग हो तो डायरेक्ट पीएनएल में ट्रांसफर, ठीक है। पेमेंट विच इज हायर 60,000। इस प्रकार से ये मेन टेबल कंप्लीट हो चुकी है। अब आप स्टूडेंट क्या करोगे, सब टेबल क्रिएट करोगे। सब टेबल में क्या करना है, प्रोडक्शन सी का दे रखा है, उसको 0.75 से मल्टीप्लाई करना है, और रेंट रहेगा वो 20,000। अभी जो मैंने लिखा था वैसे ही आपको सब टेबल करना है। फिर आपको मैन जो लेसी है ए लिमिटेड, उसकी बुक में अकाउंट बनानी है। 3 अकाउंट कौन से बनाने हैं, रॉयल्टी, शॉर्ट वर्किंग, लैंडलॉर्ड, इस टेबल से देखकर। और 3 अकाउंट कौन से बनाने हैं, रॉयल्टी रिजर्व और लेसी का अकाउंट, वो सब टेबल आप जो बनाओ उससे बनाना है। तो ये क्वेश्चन आप कंप्लीट करना। नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट प्रैक्टिकल प्रॉब्लम के साथ स्टार्ट करेंगे। थैंक्स।